चलो ट्राइंगल सभी को पता है क्या होता है ट्राइंगल? सेम बोल, ट्राइंगल क्या होता है? जो 3 साइड से बना हो। ओके, ट्राइंगल की पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं पता है भावेश? पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं ट्राइंगल की? नहीं पता? नहीं पता? इसको ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कितने 3 एंगल होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइंगल। हाँ, तेरे को नहीं पता था ना? ठीक है, चलो मान लो ये 3 अल्फाबेट्स लेते A B C। अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो सारे साइड का क्या कर देना है? प्लस कर देना है, तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। अब पेरीमीटर यानी क्या होता है सीओ? टेंथ में आया है तू? वैसे पेरीमीटर क्या होता है? ये बाहर का सारा एरिया। तो किसको सबको प्लस करें? काव्या क्या होता है? बाहर की बाउंड्री। बाहर की नहीं, बाउंड्री ही होता है। पेरीमीटर यानी कोई भी चीज की बाउंड्री जो कि किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये लाइन सेगमेंट है, कहीं पे ऐसा कर्व दिख रहा है? नहीं, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, पूरी बाउंड्री को। समझ में आया? एरिया यानी क्या होता है? इस बाउंड्री से जो अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कुछ ना कुछ एरिया बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ जगह होगी, उस जगह को बोलते हैं एरिया। अब एरिया फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भूल गया साक्षी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया? ऐसा तो एक हेरोन्स फॉर्मूला वाला भी होता है ना। हाँ, एस माइनस ए एस माइनस बी। हाँ, वो बाद में पढ़ेंगे। ये मेन तुमको ये भी नहीं, ये याद रखना, ये आना चाहिए थ्योरम के लिए, ये आना जरूरी है। अब मेरे को ये बताओ पर इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी? एल्टीट्यूड ड्रॉ करना। अगर मैं मान लो यहां से एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरे ट्राइंगल की हाइट होगी। बोल, ये मेरे ट्राइंगल की हाइट होगी। अब मान लो मेरी हाइट मेजर करनी है, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, मैं यहाँ से सीधी लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ तक आई, क्या वो पूरी मेरी हाइट है? सेम है ना? जहां मैं टॉप, एकदम टॉप से लेके बॉटम तक जितना एरिया एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, वो क्या है? हाइट है। तो ये भी क्या है? ट्राइंगल की हाइट है। या हाइट बाहर हो या अंदर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये खाली परपेंडिकुलर होनी चाहिए उसके बेस से, उसको हम बोलेंगे हाइट। मैं इसको नाम दिया, यहाँ पे दे देता हूँ, कौन सा? डी नाम दे देते एंगल के। चलो साइड वाला पता चल गया ना, तो इसको मिटा देते, इसको ए बी सी, और ये क्या है? डी। तो ए डी जो होगा वो क्या होगा? हाइट
ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हाइट है। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं, ऐसे भी नहीं, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। एक भाव ऐसे ट्राइंगल है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इसकी हाइट है, हो सकती है कि नहीं? होगी ना। भले ही ये टेढ़ा है बट ये क्या है, इसकी हाइट। यानी क्या होता है, जो टॉप से लेके बॉटम तक एकदम परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको अंदर बनाने जाऊं, इसकी हाइट क्या बनेगी? क्योंकि ये तो क्या है, 90 डिग्री थोड़ी फॉर्म कर रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, इसकी हाइट है। ये समझ में आया? अब हाइट तो पता चल गया, बेस क्या होता है, जहां पे वो परपेंडिकुलर बना रहा है। ये बी और सी क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ते। अब मेरे को ये बताओ, 9th पढ़ा है सब लोग ने? भावेश, कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है? ये नहीं पता। कॉन्ग्रुएंट यानी कि जो एकदम सेम दिखने वाली चीज, उसके एंगल सेम हो, उसकी साइज भी सेम हो, और हर तरह से साइज सेम नहीं होगी, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये दो कार्ड है, ये मेरे को बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये दोनों कार्ड? ये मैं ऐसा जो दिख रहा है वो बोलो ना भाई, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? अब ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्या मैं ऐसे रख रहा हूँ ओवरलैप हो रहा है? नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट और साइड इक्वल है, मतलब ऐसे रखने से ओवरलैप नहीं होगा, इसको एक अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों क्या है, सेम दिखे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये वाली जो साइड होगी वो इससे इक्वल होगी, इसके लेफ्ट वाले इसके लेफ्ट से होगी, इसका ये टॉप वाला इस टॉप से होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें आप पढ़ेंगे सिमिलर। सिमिलर में क्या फर्क है, चलो समझा हूं। ये जो ये डायमंड दिख रहा है ना, क्या ये डायमंड और ये ऊपर वाला डायमंड कॉन्ग्रुएंट है? क्यों? ओवरलैप नहीं होगा। बट क्या मैं ऐसा बोलूं ये डायमंड और ये डायमंड सिमिलर है? यस, है ना। क्यों? कि देखने में एकदम सेम ही है, खाली साइज में फर्क है। क्या इसका जो ऊपर टॉप पे एंगल होगा सेम उसका वही एंगल होगा, खाली डिफरेंस किस में आ रहा है, साइड में। शिवम को यहाँ पे खड़ा कर दो और शिवम की मस्त खूबसूरत एक फोटो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब दोनों सेम है। क्या यहाँ पे जो इसका सर आ रहा है उस फ्रेम में भी इतना ही बड़ा सर आएगा? क्या होगा, छोटा आएगा। बट क्या इंसान बदल रहा है? एंगल सेम है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई इसकी आंख इधर इतनी है, फोटो में इतनी बड़ी आ गई, ऐसा नहीं ना। सेम एंगल सारे सेम होंगे बट डिफरेंस कहाँ आएगा, खाली साइज में। उसको बोलते हैं सिमिलर। कभी कभी हम बोलते हैं पता है कि कहीं पे भी हम मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक तो एकदम सेम फोटो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भले अब मैंने मान लो एक बिल्डिंग की फोटो खींची है, तो क्या मोबाइल बाहर जितनी बड़ी बिल्डिंग है मोबाइल में सेम उतनी बड़ी होगी? नहीं, वो क्या आएगी, छोटी आएगी। बट क्या एंगल उसके चेंज होंगे? ऐसी इस बिल्डिंग है तो क्या मोबाइल में ऐसी आएगी? नहीं, तो उसको बोलते हैं सिमिलर। सेम उसका जो एंगल है सेम इसमें भी एंगल है। अगर उसकी साइड मान लो हकीकत में मान लेते 500 मीटर है, 500 मीटर की होगी नहीं पर मान लो कि 500 मीटर है, तो मोबाइल में 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, रेशियो कितना मिला, 1/100 है ना। 5 सेंटीमीटर और 500 मीटर बोला था मैंने, चलो कोई बात नहीं, 500 सेंटीमीटर मान लो। और हमें मोबाइल में कैसे मिली, 5 सेंटीमीटर। रेशियो कितना मिला, 1/100 का। ठीक है, अब जो उसकी ब्रेथ होगी वो मान लो 50 होगी, वो मान लो 20 होगी, तो मोबाइल में कितना आएगा,
देखो मान लो ये एक बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, एंगल सेम है, साइज साइज का इसका जो साइड खाली साइज है वो कैसा है, डिफरेंस है। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, और ये इसके सिमिलर हैं और ये इसके सिमिलर, यहाँ पे भी सेम। तो क्या ये सिमिलर हो सकता है? ये सिमिलर हो सकता है, क्यों? कि देखो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे इस साइड का रेशियो कितना मिल रहा है, कोई भी तुम ले सकते हो, यहाँ से ये हो जाएगा 1/10। सेम ये साइड का रेशियो कितना मिल रहा है, ये भी कितना मिल रहा है, 1/10। मतलब सिमिलर में ये रेशियो हमेशा कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, साइड सेम नहीं मिलेगी, उसका रेशियो सेम मिलेगा। समझ में आया कि अगर ये साइड, ये जो हमारे पास डमी पीस है, उसका ये रियल में 10 गुना बड़ा है, तो जो इसका ब्रेथ भी होगा वो भी इससे कितना बड़ा होगा, 10 गुना बड़ा होगा। समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर में हमेशा हमेशा एंगल्स सेम होंगे, एंगल्स क्या होंगे, हमेशा सेम आएंगे, बट साइड का जो रेशियो होगा, साइड का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, और एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? साइड का रेशियो इक्वल आएगा, ना कि साइड, और एंगल हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब एक और चीज, अगर मान लो ये दो ट्राइंगल, एक ए बी सी, और यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं जो कि है पी क्यू। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि कंपलसरी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी आर से, ये कॉन्ग्रुएंट है मैंने बोल दिया। अब कॉन्ग्रुएंट है यानी क्या हुआ, ये साइड किसके इक्वल होगी, ये साइड किसके इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी। अब साइड इक्वल है, क्या एंगल इक्वल मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट में एंगल इक्वल मिलेंगे, यस, कॉन्ग्रुएंट में सारे साइड के साथ एंगल सब इक्वल मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इसका जो ये एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला। अब मैंने बोला ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, बट क्या सिमिलर है, सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर में एक ही कंडीशन, अगर एंगल सारे इक्वल है मतलब 100% वो सिमिलर है। रेशियो इक्वल है तो सिमिलर है, रेशियो बाद में देखने का, पहले क्या देखेंगे, एंगल। अगर एंगल सेम है तो भले वो कैसा भी हो, वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। दूसरा, सिमिलर की ये साइन होती है कॉन्ग्रुएंट जैसी, खाली इक्वल टू हटा देने का। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्या इसमें सिमिलर की साइन आ रही है, मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना वो हमेशा सिमिलर होंगे 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 ही, 100%। समझ में आया? जो कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट में क्या साइन आ रही है, मतलब कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होना ही है। क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट की साइन आ रही है, नहीं, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले ये जो बोलता हो तो उतना तो याद रख ले, उतना दिमाग दौड़ाना है। ये समझ में आया कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब वो 100% सिमिलर हो सकता है। यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि सिमिलर हो ही सकता है, 100% होगा ही। और क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन दिख रही है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आया? ओके, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान देना। कौन से शेप है जो हमेशा सिमिलर ही होते हैं, भले आप कैसे भी बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा, हमेशा सिमिलर आने वाले। सर्कल, वेरी गुड, 9,
जब ट्राइंगल सेम ही होता तो चैप्टर क्यों दिया इतना बड़ा? देखो यहाँ पे ध्यान, अब मान लो ये इसमें कोई एंगल है नहीं, मतलब इसके अंदर दोनों में क्या एंगल है ही नहीं। ये क्या दिख रहा है? सिमिलर है। ये क्या हमेशा गांधी बाबू के चश्मे नहीं है, ठीक है, यह हमेशा सिमिलर होंगे, भले सर्कल कितना भी बड़ा बनाओ या कितना भी छोटा बनाओ। समझ में आया? दूसरा, तू ना समझ है ना। अब मेरे को ये बताओ, क्या स्क्वायर में सारी साइडें कैसी होती है? सेम। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक स्क्वायर ऐसा बनाया जिसकी 2 सेंटीमीटर साइड है, और दूसरा कोई भी आपकी इच्छा से एक बोलो 20 बनाया, अब इसका ये 2 है तो ये सारी साइड क्या होगी? 2 ही होने वाले। और स्क्वायर के इसमें आपने बोला 20 है तो ये सब भी कैसी होगी? 20। अब मेरे को बताओ इसका रेशियो कितना आएगा? इसका और इसका सबका 1/10 ही आ रहा है, मतलब ये भी हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। समझ में आया? और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है शिवा? बाबस खाली पूछता उतना ही जवाब देना, ठीक है? आता है कि नहीं आता है? दोनों साइड इक्वल है, तीनों जिसकी साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम स्क्वायर की तरह होता है। फॉर एग्जांपल इनकी भी तीनों साइड क्या होती है? सेम। मैंने इसको 4 ले लिया, इसको 4, इसको 4। ये ऑब्वियसली क्या है? छोटा ट्रायंगल है तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ। सबके रेशियो क्या आ रहा है? सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/4 या तो 4। सबका सेम आ रहा है तो ये भी क्या है? सिमिलर। तो ये तीन फिगर हमेशा तुमको कैसे मिलेंगे? सिमिलर मिलेंगे, ठीक है? चलो अब नॉन सिमिलर अगर पूछे तो कुछ भी ड्रॉ कर लो। अगर ये सर्कल बनाया तो ये डब्बा बना लो। We can say that all congruent figure are similar, but the similar figure need not be a congruent. मतलब अगर लास्ट सेकंड पैराग्राफ 74, हाँ अंडरलाइन करना है तो कर लो। हर एक कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होता है, और सिमिलर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो। दूसरा, उसके सामने वाले पेज पे लास्ट लाइन, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। सेम रेशियो यानी अभी मैंने बोला, ठीक है? अच्छा, एक और सवाल भावेश और सीएम के लिए, पॉलीगॉन्स यानी क्या होता है? पता है? नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तेरे को पता है कि नहीं पता है? अदिति, पॉलीगॉन तो बुक में देखने मत जा, पेज पढ़ लेगी। वेरी गुड। क्या बोला? तो कब होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है। कब होता है? सर रखो। और क्लोज होता है।
ऐसा कोई भी डब्बा जिसकी कितनी भी साइड हो बट वो क्लोज होना चाहिए और कहीं से कर्व होना चाहिए, कहीं से मुड़ा हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। ये नहीं होगा। लाइन सेगमेंट से बना है? नहीं, लाइन सेगमेंट से बना है, कर्व है, क्लोज है, ये क्या है? पॉलीगॉन है। लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, कर्व है, पॉलीगॉन है। ये सर्कल है, ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है। हाँ। एक्सरसाइज 6.1 एक एक करके जिससे पूछो उसको आंसर देना। शिवम पहला, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्यों? क्यों? बोल बोल फटाफट बोल जल्दी। कॉन्ग्रुएंट यानी साइज भी सेम होना, बट हर सर्कल साइज में सेम नहीं होते। हाँ, और उसमें एंगल होते ही नहीं है, इसलिए हमेशा वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। भावेश, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्यों? छोटे बड़े हो सकते हैं, सेम वही अभी मैंने 3 फिगर बताए थे, वो हमेशा सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, क्यों? आइसोसेलेस क्यों नहीं? आइसोसेलेस के 2 एंगल सेम होते हैं और 2 साइड सेम होती है, तीसरी अलग होती है। ठीक है, तो तीसरी कुछ भी हो सकती है, उसका रेशियो सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अलग मिलेगा। चलो परे, 2 polygons of a same number of side are similar if their corresponding angles are equal। एंगल्स हमेशा मैंने बोला है इक्वल ही मिलने चाहिए। एंगल हमेशा कैसे मिलेंगे? इक्वल। और द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है। Give 2 different example of the pair of similar figure। सर्कल और स्क्वायर। भावेश, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है? क्यों? साइड रेशियो तो सेम आ रहा है। दो पॉलीगॉन कब सेम होंगे? जब उनकी एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल अलग अलग आ रहे हैं ना, ये 90 है, ये 90 थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ठीक है। चलो अब आपको सिंपल ये ही गिवन होगा, क्या? स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। आपको खाली इतना गिवन होगा, समझ में आया? आपको सब खुद से लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है क्या? एक ट्राइंगल। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? if a line is drawn, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और जो ये लाइन है कौन सी? बी और सी,
इसके एक और लाइन में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, पी और क्यू, और यहाँ पे ए बी। हाँ कोई भी हो चलेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये रेशियो हमेशा कैसे मिलेगा, सेम मिलेगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, पहले तो ये दो साइड कौन सी, ये दो साइड सेम करनी है ना हमें। तो इधर तो ट्राइंगल बन रहा है बट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रेपेजियम में तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भी हम ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो यहां से मैं बी क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। समझ में आया। अब यहां से ही क्यों किया, इधर से भी तो कर सकता था ना, बट इसलिए यहां से किया ताकि देखो अगर एक सेम उसी तरह मेरे को यहां से भी एक ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया, देखो ये बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू बी, जिनका हाइट क्या है, जिनकी हाइट क्या है एन मान लेते हैं। कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। अच्छा नाम वही रखो, चलो बोलो नाम बोलो, क्या है यहाँ पे, ये डी है यहाँ पे, और वहां पे ई है, और यहाँ पे एन। ओके, डी ई पैरेलल है किससे, बी सी से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जॉइन बी ई। ठीक है, एंड ड्रॉन अ एल्टीट्यूड ई एन। मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ई एन। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें ये दो साइड सेम दिखानी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं। समझ में आया। देखो यहाँ पे छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको है ना थोड़ी सी आइडिया आएगी। ए बी ई, और यहां से एक लाइन आ रही है डी, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले फॉर ट्राइंगल अब देखो ये पूरे इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं छोटा वाला, कौन सा, ए डी ई। ठीक है, ए डी ई। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, तो एरिया देखो ए आर लिखा है, खाली बुक में ए आर लिखा है ना, तो ए आर ई, ए आर मतलब एरिया समझना। ठीक है, ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो बेस कौन सा है, ए डी। मैं खाली ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं देखो ना, इसको हटा लेते अभी के लिए, इसको हटा लेते। ठीक है, कौन सा है, ए डी। तो ए डी इंटू हाइट कौन सी है, ई एन। ई एन यहाँ पे नाम नहीं लिखा है मैंने, ई एन। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या करते हो, रहने देते। ठीक है, अब इसको नाम दे देते क्या, 1। सेम यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी डी। अब ध्यान देना, मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, फॉर ट्राइंगल। अब ऊपर वाला ट्राइंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, बी डी ई। तो फॉर ट्राइंगल बी डी ई, अब इसका भी एरिया क्या होगा,
फॉर ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ। बेस कौन सा है मेरे को बताओ? बी डी। देखो हाइट हमने ऊपर वाला ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया था, ये दोनों ये पूरे की हाइट क्या है? ये वाली हाइट हमेशा सीधी होती है। और 90 एंगल कहां बन रहा है? इधर बन रहा है क्या? नहीं, मतलब ये सीधा है ही नहीं, यहां पे बन रहा है। हाँ, मतलब ये क्या है? एकदम हाइट है, सीधी है पूरे बड़े ट्राइंगल की। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि ये पूरे ट्राइंगल की हाइट इतनी है, ये छोटे वाले की भी हाइट वही होगी, और इस बड़े वाले की, ये वाले की यही होने वाली है। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किए थे स्टार्टिंग में, याद है? कौन से? एक तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था जिसका ये क्या था? हाइट था। एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया था जिसकी हाइट बाहर से आ रही थी। तो मान लो ये भी कैसा है? ऐसा है, ऐसा है मान लो। तो इसकी हाइट ऐसे थोड़ी मेजर होगी, अंदर से थोड़ी होगी। कैसे होगी? यहां से सीधी होगी ना, सीधी होगी। तो इसकी भी हाइट क्या है? इसकी हाइट कौन सी है? ई एन, क्योंकि ये भी क्या है? समझ में आ रहा है? देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ये बड़े वाला जो रेड मार्क है ना, वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। खाली इसको मैं सीधा कर दे रहा हूं। देखो, ये मेरा हो गया ए और बी, ठीक है? ऐसा कर दिया। ये ई हो जाएगा कहां पे? ऊपर, ई, ठीक है? अब ध्यान देना, ई से जो डी निकल रहा है ए के पास है कि बी के पास है? एकदम बीच में तो नहीं है, एक ए के पास में है। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। तीन, ये ई ए बी समझ में आया? अब ए से बी तक जा रहे तो पहले कौन आ रहा है? एन। तो मैं पहले को, और एन कैसा आ रहा है? 90 डिग्री, ये एन, ठीक है? उसके बाद कौन आ रहा है? डी आ रहा है। अब मैंने आपको ऐसा बोला कि मैंने पहले ट्राइंगल कौन सा लिया? इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं। मैंने ट्राइंगल पहले कौन सा लिया? ए डी ई, ए डी ई, इसको हरफ कर दिया मैंने। इसकी हाइट कौन सी हुई? ई एन, जो कि सीधी बन रही है। सेम अगर मैं अभी दूसरा ट्राइंगल लूं जो कि ये वाला था, अब इसकी हाइट मेजर करनी है तो मेरे को बताओ मैं कैसे? उसके अंदर ऐसे तो क्रॉस हो जाएगी ना। हाइट कैसे मेजर करते हैं? हमेशा ऐसे सीधा। तो अभी कौन सी आ रही है? ई एन ही आ रही है अभी भी। तो सेम यहाँ पे भी ये, खाली ये टेढ़ा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। इधर भी हाइट, मतलब ये वाले की भी हाइट क्या आ रही है? ई एन। ये कहाँ है? बी डी का 90 डिग्री फॉर्म होते क्रॉस है। मैं ये ट्राइंगल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये मैंने सीधा ड्रॉ किया, मतलब ये थोड़ी सीधा है। मैंने यहाँ पे ऐसे, ये वाला ऐसे बन रहा है ना, बी, ये डी बी ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा है ना, और यहां से कौन आ रहा है? ई बी। अब मेरे को ये बताओ, ना ये इससे सीधी है ना ये इससे सीधा, तो इसका मेजर कैसे किया है लोग ने? ये समझ में आया? ये मैंने ये हाफ साइड यहां पे ड्रॉ की, समझ में आया? अब मेरे को इस ट्राइंगल की हाइट मेजर करनी है। कौन से? इसकी। तो और हमें पता है ये कॉमन निकालना है, ई एन। तो ई से मैं कैसे ड्रॉ करूं? अब ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या ट्राइंगल मिलेगा? इधर तो बेस ही नहीं है। दूसरा कैसे ड्रॉ करूं? ये साइड ड्रॉ कर सकता हूं। ये क्या? ये सीधा। समझ में आ रहा है? इस मार्कर को मैंने ऐसे रखा, आप हाइट मेजर कर सकते हो। अब मैं बोलूंगा इसकी हाइट मेजर करो, तो आप फिर भी ऐसे ही मेजर करोगे? कैसे करोगे? ऐसे है ना। तो ये ट्राइंगल भी इसके बदले ऐसा है, तो मेजर कैसे कर रहे हैं हम? ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मान लो
इस चीज की मेरे को ये बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये जमीन है मान लो, ठीक है, ये जो जमीन है ना मान लो ये ऐसी क्रॉस है। अब क्या ये ऐसे खड़ा होगा तो इसकी हाइट बराबर आएगी? नहीं। इससे क्या, ये लाइन से जमीन से कैसा होना चाहिए? सीधा। तो नहीं ये सीधा है, ये कैसा है? एकदम सीधा है। तो हाइट ऐसे ही मिलेगी, सीधी ही मिलेगी, इस बेस से हमेशा सीधे मिलेगी। हम कहीं पे दवाखाना पे कहीं हाइट मेजर करने जा ऐसे खड़े रहते और मापता है वो क्या बोलता है? सीधा खड़ा रहे। हाँ पुष्पा मत बन, सीधे खड़े रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान लो ये है बेस, इसको अगर मैं घुमा के सीधा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा ना। अगर इसको घुमा दूं तो ये कैसा हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये डी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी क्या? हाइट, है ना? ये हाइट हो जाएगी ना। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 90 डिग्री यही फॉर्म करता है कि हमेशा हाइट यही होगी। समझ में आया? यहाँ पे कौन सा, ये ट्राइंगल के लिए हाइट यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा इसका? बी और डी। ये हाइट किस पे 90 डिग्री बना रही है? बी डी। तो ये बी डी ई एन, ठीक है। अब रेशियो फाइंड करना है। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? चलो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सेम रेशियो लिखना, तो हमें दो ट्राइंगल के एरिया मिल गया। अब रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? अपॉन में। तो मैंने यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब ये क्या मिला? हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ और हाफ कैंसल, ई एन और ई एन। मतलब यहां से हमें क्या मिला कि एडी, मतलब हमें इसका रेशियो मिला कि इसका ए डी बाय इसका मिला। अब सेम उसी तरह इसका भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये सेम होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइन का रेशियो कैसा है? सेम है। अब सेम ये साइड हो गया, ये साइड हो गई, सेम उसी ये साइड के लिए भी। तो ये साइड के लिए हमें हाइट कौन सी, ये साइड की मेजर करनी पड़ेगी। तो यहां से मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं नाम क्या दिया बुक में? एम। इसको मैंने दे दिया नाम एम। अब ऑब्वियसली बात है ये ट्राइंगल था तो सेम इधर भी क्या करना पड़ेगा हमें? एक और। अब यहाँ पे मैं कौन सा ट्राइंगल, ये ग्रीन वाला, रेशियो में किसका? इसका चाहिए ना, तो पूरे इसको लेना पड़ेगा। देखो ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल देखो इसका तो वापस ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों? सेम ही है। और अगर ढूंढना है तो भी ढूंढ लो। देखो ए डी ई, अब खाली हाइट यहाँ पे अलग होगी, ठीक है। ओ क्यों समझना, ए डी ई के लिए एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ। अब मैंने हाइट कौन सी मेजर की है यहाँ पे लिख देना, ड्रॉ altitude DBM and join B। ज्वाइन किसको किया हमने? सी डी को, सी और डी को। तो यहाँ पे
हाँ, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, चुप रहना, एडीई, इसमें अब हमारा जो हाइट कौन सा है, ये वाला हाइट कौन सा है, डीएम, हाइट इनटू बेस, बेस कौन सा है, ए, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे ये ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे भी ये वाला ट्राइंगल ले रहे, तो फॉर ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। अब इसका भी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, यहाँ पे हाइट क्या होगी, हाइट वही होगी डीएम, ठीक है, डीएम ही होगी। और बेस क्या होगा, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंड डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। अब रेशियो फाइंड करना है, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपॉन में। तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों कट, क्या मिला, ये हो गया, ये क्लियर हुआ। चलो, अब दो साइड तो हमें कैसे मिल गई, अभी इक्वल नहीं मिली, दोनों का रेशियो मिल गया हमें। अब एडी का तो ये सेम आ रहा है, मतलब हम यहां से ये तो बोल सकते हैं कि देखो ये ट्राइंगल का क्या है, एडी, और ये ट्राइंगल का, तो एडी और एई तो हमें सेम मिल गया क्योंकि एक ही ट्राइंगल का है, ठीक है, एरिया है। चलो, अब इसका हमें फाइंड करना है, किसका, अब यहां पे ध्यान देना, डी ई पैरेलल है किससे, बी सी से पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, मतलब अब यहां पे ध्यान देना, अगर ये देखो ये दोनों क्या है, ये ट्राइंगल लेते हैं, अगर यहाँ पे ओ वाला लिया है ना, ओके, तो भी यहाँ पे डी ई दोनों का बेस आएगा। देखो थोड़ा रफ करके करता हूं तो ज्यादा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पहले ऐसा था, अब हमको ये और ये लेना, तो यहाँ पे देखो एक ये ट्राइंगल, हाइट इसकी कितनी मिलने वाली है, सेम ही मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा ये वाला ट्राइंगल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डीई, तो ये इसका बेस होगा, ये इसका बेस होगा, और यहाँ से मान लो इसकी कोई हाइट आएगी यहाँ तक, है ना, हाइट सीधी मेजर करते हैं, तो ऐसे तो नहीं मेजर करूंगा, ऐसे ये आएगी, सेम उसकी भी यही आएगी, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, इनका बेस भी कैसा है, सेम है, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया भी कैसा होगा, सेम ही होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ, बी डी ई एंड ट्राइंगल होने देना, ट्राइंगल डी ई सी, ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, लाइन दोनों पैरेलल है, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी आर इक्वल, ये दो भी इक्वल होंगे। तो यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अगर ये दोनों सेम है, कौन से, ये और ये सेम, इसका आंसर क्या आया था, इसका एरिया क्या निकला था, बी डी,
इक्वल है किससे? सी ई से। ठीक है, तो यहां से पहला तो इक्वल आ गया था, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ए डी अपॉन बी डी आर इक्वल टू ए ई अपॉन, समझ आया? प्रूफ हो गया। ये करना था कि तीसरी साइड भी बोली थी। चुप रहे। समझ में आया? देखो एकदम सिंपल है, तो आप इसे ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक ही चांस है, क्या है? हाँ, याद रखना, और याद भी रखना है तो ऐसे रखना है एकदम इजी से। देखो पहले तो 2 क्रॉस इधर 2 क्रॉस इधर, ठीक है। यहाँ से आप नाम बदल दोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, नाम बदल दोगे उससे कुछ नहीं, आप चाहे कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ये वाला ट्राइंगल बड़ा सा बनाया जिसमें हमें ये साइड और ये साइड मिलने थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दिया, हाइट, अब ये हाइट इसकी भी सेम होगी और इसकी भी सेम होगी, तो यहाँ से हाइट दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा, और हाफ भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमें खाली एडी अपॉन बीडी मिलेगा। सेम उसी तरह दूसरे साइड, अब यहाँ पे ये साइड चाहिए और ये चाहिए, तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर हाइट बनाएंगे। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, हमें एरिया इक्वल आ गया। सेम इसमें भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हाइट dn और dm क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, तो अपन में मिलेगा AE और AC। अब दोनों को इक्वल बताना है, ठीक है। अब इक्वल, ये तो देखो एक ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल को कैसे भी घुमाओ, हाइट ये वाली लाओ या ये वाली, हमेशा एरिया कैसा आता है? सेम ही आता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, सेम ये वाला, तूने कौन सा बोला भाई? मैंने उल्टा ही बोला था, उल्टा बना रही। चल जा तू। ये बैग किसका इधर? अब यहाँ पे ध्यान, ये 2 पैरेलल लाइन है, और इस पैरेलल लाइन के बीच में ही मैंने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए। अब मान लो ये जितनी भी होगी 5, 3, 8, ये भी जो ले लो 7, 6, बट ये डी दोनों क्या है? बेस सेम है, तो ये मैंने लिया। अब यहाँ पे ध्यान, एक कोई भी नंबर बोलो रैंडम। 500 कर पाएगा? चलो 2 ले लेते हैं। मान लो ये जो 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये सब पैरेलल लाइन है, यानी इनका बीच का जो कितने का होगा? 2। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, ये जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम उसी तरह इस जो ट्राइंगल की हाइट होगी वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एरिया बना, देखो एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाले BDE कितना होगा? हाफ इंटू बेस, ये हाइट किस पे गिर रही है? DE, बेस कितना है? 3, और हाइट कितनी है? 2 और 2 यहाँ से कट, हमें कितना मिला? 3। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। मान लो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यहाँ पे क्या होता है? बेस, हाफ इंटू बेस कौन सा है? ये हाइट किस पे गिर रही है? कितना है? 3, और हाइट कितनी है? 2। कितना है? मतलब एरिया कैसा है दोनों का? सेम। तो यहाँ पे भी जो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम आएगा, क्योंकि लाइन कैसी है? पैरेलल है, मतलब दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या है? देखो पहले ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला, और उसके बाद ये वाला ट्राइंगल, इनका बेस तो सेम आ रहा है, मतलब दोनों का 3 3 जैसा मैंने एग्जांपल दिया अभी, वो तो सेम ही होने वाला है, और ये पैरेलल लाइन इक्वल है, तो हाइट भी सेम होने वाली, तो एरिया भी कैसा होगा? सेम होगा। तो यहाँ से ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो यहाँ से साइड ये कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जिससे हमें प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एक पैरेलल लाइन एक ट्राइंगल को एक किसी एक साइड के पैरेलल जा रही है, दो साइड्स को कट करके, तो हमेशा रेशियो कैसे देंगे, सेम। समझ में आया? थ्योरम 6.2 क्या नाम है इसको? अपना काम करो। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है 6.1 और 6.2, बाकी के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। समझ में आया? चलो, अब इसमें आपको ऐसा बोला है कि पहले में क्या था कि पैरेलल लाइन थी आपको और रेशियो आपको फाइंड करना है। इसमें आपको रेशियो गिवन होगा। ठीक है, रेशियो मान लो क्या दिया आपको, AD बाई DB इक्वल टू ओके। अगर आपको ये नहीं याद है तो आपसे खुद से नेमिंग कर सकते हो और प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये A B C और एक लाइन है यहाँ पे D E। समझ में आया? अब उसमें ऐसा बोला था कि ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे बोला नहीं है। मतलब ये नहीं समझने का कि नहीं हमें दिख रही है यानी पैरेलल है, नहीं। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि ये पैरेलल है तब तक उसको पैरेलल समझने का नहीं। समझ में आया? ओके। अब ये रेशियो दोनों क्या है, सेम है। हमें प्रूफ करना है कि ये दो लाइन कैसी है, पैरेलल। तो इसके लिए अब ये डी ई पैरेलल नहीं है, हम यही मान के चलते। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो डी से यहाँ पे ई डैश या एफ ले लो, जो कि पैरेलल है किससे, BC से। तो लेट DF पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, कि अगर पैरेलल होगी तो ये रेशियो मिलेगा। अब क्वेश्चन में जो गिवन है फ्रॉम 1 एंड अभी हमने प्रूव किया 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन क्या है, देखो AD बाई DB के बराबर ये भी है और AD बाई DB के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये हो गया इक्वल। अब आपको याद रखना है, हमें देखो यहाँ पे ये रेशियो तो सेम नहीं मिलेगा, हमें ओ वाला कौन सा इक्वल बनाना है, इसको पूरा लेंथ मिलना है। या तो याद रखो यहाँ पे अटक गया, इक्वल आ गया। अब +1 बोथ द साइड, क्या कर दो, एड 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1। तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC अपॉन ये हो गया। अब देखो AE और EC को क्या लिख सकता हूं मैं,
ए सी लिख सकता हूँ, ए ई और ई सी को क्या लिख सकता हूँ, पूरी लेंथ कौन सी है, ए सी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ई सी। सेम उसी तरह ए एफ और एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ और एफ सी को मैं पूरी लेंथ क्या लिख सकता हूँ, ए सी। तो यहां से ए सी बाई एफ सी। देखो याद रखना, अगली बार पिछले टाइम जो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम गई उसमें ये इससे पहले 6.1 आया था, तो चांसेस बनते हैं कि ये शायद आ सके। समझ में आ रहा, वो भी वापस रिटर्न आ सकता है, बट चांसेस ये बनते हैं कि शायद आ सकता या दोनों भी ना आए। ठीक है, हाँ ये समझ में आया। अब देखो एसी तो दोनों साइड है, एसी तो क्या है, दोनों साइड है। या तो मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। देखो AC इंटू एफ सी इज इक्वल्स टू AC इंटू EC। ये तो सेम है, बचा क्या, मतलब कि जो आपको जितनी लेंथ FC से मिलेगी उतनी ही लेंथ EC से मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ कोइंसाइड, एक ही पॉइंट है। समझ में आया कि जितना डिस्टेंस हमने F और C के लिए लिया था उतना तो E और F का भी है। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वो गलत है, वो किधर आएगी, इधर ही आएगी। तो पैरेलल हो गई। Therefore point E and F are coincide, एक के ऊपर एक ही है। अब ये क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया कि thus D, अच्छा ये तो ऐसा भी लिख सकते हो कि D, नहीं तो छोड़ो उसको, छोड़ो, D E पैरेलल टू, बस इतना सा है। समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, एक ये क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करना है, ध्यान देना है। ये थियरम में क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन है डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम, तो आपको समझ लेना है कि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। कन्वर्स बोला है मतलब उल्टा, उल्टा। हमने क्या प्रूव किया था फर्स्ट में कि ये दो रेशियो सेम है। अब इसका उल्टा मतलब रेशियो सेम है ही, आपको गिवन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेशियो सेम है। यहाँ पे लिख देने का चाहिए तो क्या चाहिए, तो क्या लिख देने का, गिवन। अगर नहीं भी दिया होगा तो ये मान के ही चलना है कि ये यही होता है। अब ये गिवन है, इसका मतलब अब पैरेलल लाइन हमें पता नहीं है। मैंने क्या एक खुद से लाइन ड्रॉ की जो कि मैंने मान ली कि डी एफ भाई डी ई पैरेलल है कि नहीं है, मैंने ड्रॉ कर ली पैरेलल बीसी से। कौन सी लाइन, डी एफ, जो कि पैरेलल है किससे, बीसी। अब अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब इनका रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, जैसे कि एडी और डीबी। अब मैंने जो पैरेलल लाइन ली उसके एएफ और एफसी, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब ये और ये दोनों इसके इक्वल है तो ये दो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो इक्वल मिल गए। अब यहां से मैंने क्या किया, ऐड किया 1। अब क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें एक पूरी साइड चाहिए। पूरी साइड कब होगी, जब ये दोनों को प्लस कर दूंगा तब ना। और ये दोनों प्लस कब, ये ऊपर कब आएगा, जब एलसीएम लूंगा। तो ये 1 लेने यहां से एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया तो ये पूरा एसी हो गया। और ये तो अपॉन में चल ही रहा था, सेम उसी तरह ये एसी हो गया और ये अपन चल रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो एसी एसी क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा और बचा क्या, एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी, के जो सी से एफ का डिस्टेंस है उतना ही सेम सी से ई का डिस्टेंस है। मतलब हमने जो अलग अलग किए थे क्या वो अलग अलग है, वो तो एक ही है। तो इससे पता चल गया कि एफ एंड आर कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही के ऊपर है। तो यहाँ से पता चल गया कि डी इज पैरेलल टू। और अगर एक स्टेप बढ़ाना है
तो तुम ये भी लिख सकते हो कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, दस डी एफ, क्योंकि अगर एफ हमने पैरेलल बनाया था ना, हमने क्या किया था, हमने किया था एफ पैरेलल बनाया था किसके, इसके, बट ये दोनों तो कैसे निकले, सेम, तो एफ पैरेलल होगा तो ई भी क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान, फर्स्ट एग्जांपल में आपको ऐसा बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उस ट्राइंगल में ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी और ए सी के ऊपर एक पॉइंट है ई और दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और आपको बोला है कि जो डी ई से लाइन बन रही है वो पैरेलल है किससे, डी सी से। प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये आपको प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है पहले ये देखते हैं। देखो एडी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी मतलब किसके जैसा है, ये सेम इसके जैसा, ठीक है। चलो अब आपको ये बोला है कि ये पैरेलल है, पैरेलल है यानी इसके रेशियो क्या आएंगे, सेम। DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equals to AE upon EC। ये होगा, इसका उल्टा दिया है, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें देखो AD तो ऊपर मिल रहा है, AE भी मिल रहा है ऊपर, बट हमें क्या बनाना है यहाँ पे, ए बी बनाना है और इसका प्लस होने पर होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे प्लस वन करता हूं तो यहाँ पे एडी हमारा चला जाएगा, क्योंकि एडी और बीडी दोनों प्लस हो गए, क्या हो जाएगा, ए बी। हमको एडी को भगाना नहीं है, एडी हमको चाहिए, उसको कुछ नहीं रहा। और यहाँ पे ध्यान देखो, देखो जो डिनोमिनेटर में रहता है वो एज इट इज रहता है, चेंज कौन होता है, न्यूमरेटर वाला। तो अब हमें इसको चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करूं, तो इसको डिनोमिनेटर में ला दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन बी दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को क्या किया, रेसिप्रोकल। बराबर ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलो अब इसको मैं क्या कर दूं, बोथ ऐड ऑन बोथ साइड डी बी अपॉन ए डी। भावेश तेरे को डोर लूंगा अब की बार, इतना याद रख लेना, हाँ? तेरे हाथ में स्केल पड़ जाएगी ना, बाद में सब डोर आ जाएगा, इतना याद रखना। हाँ अब क्या करूं, एलसीएम ले लूं, तो यहाँ पे डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ठीक है। अब दोनों को देखो, अब डी बी और ए डी कितना हो रहा है पूरा मिला के, ए बी। इसमें भी सेम देखो, ई सी और ए ई कितना हो रहा है, ए सी। ओके अब रेसिप्रोकल कर दो, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आपको क्या प्रूफ कर रहा है कि ए ई अपॉन ई डी और डी एफ अपॉन एफ सी। अब पहली बात तो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेट ट्रेपेजियम बोला है, ट्रेपेजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल को हमको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना पहले। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ए सी को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख दो ज्वाइन ए सी। मैंने यहाँ पे ए सी को ज्वाइन किया, तो अब मेरे दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए। और आपको ये बोला है कि ई एफ को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है वो पैरेलल है किससे, डी सी से। तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल
फॉर ट्राइंगल ए डी सी। देखो ए, ये ट्राइंगल, ठीक है। और क्या बोला है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे जहां पे ये पॉइंट बन रहा है वहां पे मान लो क्या है, जी। यहाँ पे क्या है, जी पे मैंने बोल दिया कि ये। अब सिंपल सी बात है, अगर ई एफ पैरेलल है किससे, डी सी से, तो ई जी भी पैरेलल होगी किससे, डी सी से, क्योंकि वो आधा ही उसका पार्ट है ना। तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आधी भी उसके पैरेलल होगी, ठीक है। पैरेलल यानी एक ही डिस्टेंस पे, सेम साइज नहीं, इतना याद रखना, ठीक है। ओके, अब ये पैरेलल है तो क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम 6.1 ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। ये लिख सकता हूं किसके, बाय थियरम 6.1, या तो तुम ऐसे लिख दो बाय बीपीटी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो मिल गया हमें ये चीज चाहिए। अब ये दोनों में कॉमन है, ओ वाले ट्राइंगल में भी, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा ट्राइंगल मैं ये वाला ले रहा हूं, कौन सा, ए बी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए बी पैरेलल है, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी ऐसा नहीं, हाँ चलो। अब फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी में यहां पे ध्यान, ट्रेपेजियम है तो ए और बी पैरेलल है किससे, सी डी से, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी इज अ एबीसीडी क्या ट्रेपेजियम है, तो ऑब्वियसली दो लाइन कैसी सेम होने वाली, पैरेलल होने वाली है। तो ये दो पैरेलल है, तो सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ से, तो ए भी पैरेलल होगी किससे, ई एफ से। समझ में आया। अगर ये दोनों पैरेलल है और मैंने बोला ये इसके पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब ये पूरी लाइन इससे पैरेलल है तो ये आधी भी इससे पैरेलल होगी, ए बी इज पैरेलल टू जी एफ। क्लियर, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये इसके पैरेलल है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है 6.1 थियरम लगता है वहां पे, और बाइसेक्ट होती है इक्वल पार्ट में, जैसे कि सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू सी जी अपॉन ए जी, ठीक है, बाय पी पी टी। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए ई और ई डी और बी एफ ऊपर चाहिए, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं। चलो तो ये इसको मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है, बी पहले लिखो या एफ पहले लिखो, कोई मतलब सेम ही होता है। सी एफ इज इक्वल्स टू ए जी बाई जी सी, ठीक है। मैंने खाली क्या किया, इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में देखो ए जी और सी जी ये दोनों इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये दो भी कैसे होंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी।
हो गया। इस ट्राइंगल को आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आपको क्या गिवन है पहले तो ये देखो कि यहाँ पे PS और SQ और इसका रेशियो इक्वल है PT और TR। समझ में आया? अब PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT और TR, ये दोनों साइड रेशियो सेम है, इसका मतलब लाइन कैसी होगी? पैरेलल। ये सेम है तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल। तो ST पैरेलल टू Q1 बाय कन्वर्स BPT। उसमें ही उल्टा था ना कि हमें ये गिवन था और हमें पैरेलल लाइन ढूंढनी थी, तो ये कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, अब ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। हमको प्रूव करना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये चीज गिवन है कि PRQ इसके इक्वल है। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान देना, इधर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं उसके ऊपर। लाइन ही ड्रॉ करता हूं। ये दो लाइन मेरी पैरेलल है। ठीक है, अगर यहां से एक ट्रांसवर्सल कट होके जाती है, ठीक है, तो यहां पे अगर जो एंगल फॉर्म होता है वो इसके इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम उसी तरह से ये लाइन अभी हमने प्रूव की इसके पैरेलल है। मान लो ये एक उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहां से मैं एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों? रीजन क्या है? ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहां से ये दोनों सेम दिए थे यहाँ पे, तो देखो ये क्वेश्चन में जो दिया था 1 और ये अभी हमने फाइंड किया 2, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PRQ इज इक्वल टू PQR। दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब साइड से साइड करना है, सेम साइड किए दिए उधर। चलो ठीक है, अगर दोनों एंगल सेम है तो उनके सामने वाली साइड कैसी होगी? वो भी सेम होगी। तो ये Q के सामने वाली PR इज इक्वल्स टू PQ, कौन सा लगेगा? साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल। ठीक है, therefore triangle PQR is an अरे ओके, समझ में आया?